ये करेंगे क्वेश्चन है। चलो लिखो, देखो एक आदमी की जो इनकम है वो 13,500 रुपए है और उसका जो खर्चा है वो 9,000 रुपए है। तो जो उसकी सेविंग है उसका परसेंटेज निकालना है। जो उसकी सेविंग है उसका परसेंटेज निकालना है ना। तो दो तरीके से हो जाएगा। कैसे कि टोटल 13,500 रुपए उसका और खर्चा कितना है 9,000 रुपए। तो कितने रुपए बचे उसके पास? 4,500 रुपए, है ना। इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका परसेंट निकालते हैं वो ऊपर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। और कट रहा है, देखो काट लो। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। अब 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और जो 100 बार। हाँ, तो 100/3 आ जाएगा और इसका मतलब होता है 33 सही 1/। ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि इसके रेशियो निकाल लो 13,500 और 9,000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। ये काट लो, किससे काट रहे हो? 9 से काट लो, ये 10 बार जाएगा। ये 9 से काटोगे तो ये हाँ, ठीक है 15 बार जाएगा। और कट जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो रेशियो आ गया 3:2। यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा रहा है ये। हाँ, तो 1/3, ठीक है, इंटू 100 आ गया। वही का वही। तो जो तरीका सही लगे वो तरीका कर लो। हाँ, ठीक है जी। रेशियो से है वो डायरेक्ट है। हाँ, आगे करें। नोट कर रहा है कोई? देखो पी और क्यू की सैलरी 2,000 रुपए दोनों की मिलाकर। हाँ, पी उसमें से 95% खर्च कर देता है
और Q 85% खर्च कर देता है ना। लेकिन उनका जो सेविंग है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो P की सैलरी निकालनी है। हो रहा है किसी पे कितना? हाँ, देखो एक तो एक्स मान के हो जाएगा, एक्स मान के, लेकिन बहुत बड़ा होगा, है ना। मैं करा देता हूं। जैसे पी की मान ली हमने एक्स, पी की सैलरी कितनी मान ली? एक्स। तो क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2000 माइनस एक्स। होगी या नहीं होगी? जो पी की सैलरी होगी वो 2000 में से माइनस करेंगे तो क्यू की निकल जाएगी, ठीक है। अब पी कर रहा है कितना खर्च? 95%। तो बचा कितना रहा है? 5, ठीक है। और बराबर में दोनों का क्या है? सेविंग बराबर है, इसलिए आप बराबर रख रहे हैं। ये 5% क्या सेविंग ही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। तो ये कर रहा है कितने? इतनी है। और कितने बच रहे हैं इसके पास? 15। अब यहाँ से हो जाएगा बड़ा सवाल। यहाँ से ये 5x और ये क्या हो जाएगा? 15 का 2000 से करेंगे तो 30,000 माइनस 15x अपॉन 100, ये होगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 15x इधर जाएंगे, ठीक है, प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15x इजिकल टू 30,000। अब जो हो जाएगा 20x, 30,000, जीरो से जीरो गया, 2 बन जा 2, जब 15 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x यही माना था अपना p, मुझे 1500 रुपये आ गई। एक तो ये तरीका है, एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, है ना। एक ये है सिंपल सा कि कितने परसेंट पी बचा रहा है? 5%। क्यू कितना बचा रहा है? 15। 5 बन जा 5, 5 3 जा, दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं? 4 बराबर 2000, एक बराबर 500, ठीक है। एक बराबर कितना आ गया? 500, है ना। लेकिन अब इनकी सैलरी क्या है? सेविंग निकली है ना। लेकिन अपन वो सैलरी निकालनी है तो सैलरी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, है 3:1 हो जाएगी। तो इसमें किसका करेंगे? 500 का। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। इसका 500 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। मैंने कल बताया था रेट और कंजप्शन उल्टा हो जाता है। ऐसी सैलरी और वो भी तो कंजप्शन ही है, एक प्रकार का जो खर्चा है वो भी उल्टी हो जाएगी, है? ठीक है। तो वो तरीका सबसे बढ़िया है।
तो क्या दिया है, रोहन अपनी सैलरी का 16% डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च करता है, मतलब डोनेट करता है। 12% डोनेट करता है हैंडीकैप्ड ऑर्गेनाइजेशन पे। 13% डोनेट करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर। और 14% अपने लिए बचा लेता है ना। बाकी का जो अमाउंट बचता है वो उसके बाद 23,445 रुपए बचता है। ठीक है, तो उसने हैंडीकैप्ड ऑर्गेनाइजेशन को कितने रुपए डोनेट किए? और कोई निकालो कोई। देखो कोई नहीं कर रहा तो, हाँ। देखो टोटल सैलरी तो 100% है। ये 16 खर्च कर दी उसने, 12 खर्च कर दी, तो 16 और 12 28, 28 और 13 41, और 41 और 14 55, 55% उसने खर्च कर दी। कर दी, तो 100 में से 55% उसने क्या किया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 45%। बचा ना 45%, है ना। लेकिन अपने पास रुपए कितने बचे उसके पास, तो ये 45% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था जो निकालना है वो डिवाइड में जाएगा, सॉरी जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। अपन को क्या निकालना है, 12%, और जो दिया है वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 3 से काट लो, ये 4 बार कटेगा, जे जा रहा है क्या 3 से 15 बार, ये ऊपर 15 से काट लो डायरेक्ट, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, 8 बचा 84 हो गया, 15 5 जा 75, 9 बचा 94 हो गया, 15 6 जा 90, 4 बचा 45 हो गया, 15 3 जा 45। हाँ, 4 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 6000। ठीक है, अगला करें, देखो।
चलो ये दिया है कि एक अरविंद है वो अपनी 75% अपनी सैलरी खर्च कर देता है ना, और अगर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 20%, तो वो अपना खर्चा भी कितना बढ़ा लेता है, 10% बढ़ा लेता है। तो अब उसकी जो सेविंग होगी वो कितने परसेंट होगी, अब उसकी जो सेविंग होगी वो कितने परसेंट होगी। आ रहा है किसी को? देखो कोई सी भी एक, कुछ नहीं दिया, कुछ भी पकड़ लो इसमें, कुछ भी इसकी सैलरी पकड़ लो, है ना, इनकम कुछ भी पकड़ लो। अब ऐसी चीज पकड़ो या 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, इधर से पकड़ में आ जाएगी 3/4। तो नीचे क्या आ रहा है, 4 नीचे वाली होती है टोटल, ओरिजिनल है ना, तो 4 आ रहा है तो पकड़ लो उसकी इनकम 400, जो भी नीचे आ रहा है उसको डबल जीरो कर दो, ठीक है। तो उसका जो खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 रुपए, यही होगा पहले तो। अब 20% उसकी सैलरी बढ़ गई, तो 400 का 20% कितना होता है, 80, 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन उसने खर्चा कितना बढ़ाया अपना, केवल 10%, तो कितना खर्चा बढ़ा, 3 × 1 = 30, है ना। तो उसकी अब कितनी हो गई, 50 रुपए बच गए, तो लगा लो परसेंट में। वैसे भी 100 का 50-50% ही होता है ना, नीचे परसेंट लगाने के लिए। जे है ना उसकी जो सेविंग है, ठीक है। चलो अगला करें, अगला भी थोड़ा ऐसे ही है, देखो।
चल ऐसा ही है, अभी ऐसे अपन ने किया। उसमें अपन ने पहले फ्रैक्शन निकाल के देखा था, इसमें पहले से दिया हुआ है। हम्म कौन सा है? अच्छा वो कितना है जे? 3:1 है ना? तो किस किस का रेशियो? ये एक्सपेंडिचर का 3 है, सेविंग का 1 है। दोनों को मिला के इनकम हो जाएगी। सेविंग और एक्सपेंडिचर मिला के क्या होती है? इनकम होती है। तो इनकम कितनी है? 4। तो बस वही 400, 100, 300। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ी? 25%। तो 25% कितना होता है? 400 का 100 रुपए। 400 का 25% 100 होता है। तो ये कितनी हो गई उसकी? 500। सेविंग कितनी बढ़ी? 20%। तो ये इस पर 20% बढ़ाया अपन ने, तो ये हो गया 120। अब 500 में से 120 गए तो यहाँ कितना बचेगा? ऐसे ही तो ना, 400 में से 100 गए, 300 बचे। 500 में से 120 गए, 380। तो कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं? 80। कितने में से हो रहे हैं? इंटू 100। जीरो से जीरो, जीरो से जो वाला जीरो। हाँ, कितना आ जाएगा? 80/3। 80/3 का मतलब हो जाएगा 26 2/। ठीक है।